तो आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की कुछ सेविंग स्कीम जो होती है उनमें कंपैरिजन करके बताऊंगा कि आपको किस सेविंग स्कीम में जो है निवेश करने पर ज़्यादा रिटर्न मिल सकेगा। तो मैं इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे पोस्ट ऑफिस की MIS, FD, NSC स्कीम का जो है आपस में हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि इन तीनों स्कीमों से जो है किस स्कीम में हमारे को जो है निवेश करना चाहिए कि हमारे को उतने ही टाइम में वो कौन सी स्कीम जो है अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वह जो मैं बताऊं उसी में जो है निवेश करें, वह ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाएँ। तो इसके लिए अब मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक यादव के साथ दोस्तों जैसे पोस्ट ऑफिस की जो है मैं इसमें आपको कंप्लीट कंपैरिजन करके बताऊंगा MIS, FD और NSC। तो सबसे पहला हु कैन इन्वेस्ट, यानी इनमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो तीनों में जो है इंडियन सिटीजनशिप है वो इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे MIS हो, चाहे TD हो, चाहे NSC हो। इसके बाद में हु कैन नॉट इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो तीनों का सेम है, NRI, HUF, कॉरपोरेट या ट्रस्ट जो है इसमें निवेश नहीं कर सकता है। इसके बाद में सिंगल और जॉइंट और ऑन बिहेल्प ऑफ माइनर, यानी जो है सिंगल, जॉइंट और माइनर अकाउंट जो है फैसिलिटी तीनों में ही है, चाहे MIS हो, चाहे TD हो, चाहे NSC हो। हम सिंगल भी खोल सकते हैं, जॉइंट भी खोल सकते हैं और माइनर अकाउंट भी जो है खोल सकते हैं। बाद में मिनिमम डिपॉजिट, तो हम मिनिमम जो है MIS में भी 1000 रुपये और FD में भी 1000 रुपये और NSC में जो है मिनिमम हम 1000 रुपये जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मैक्सिमम डिपॉजिट, तो जो MIS में अगर सिंगल अकाउंट है तो 4.5 लाख रुपये, अगर जॉइंट अकाउंट है तो इसमें 9 लाख रुपये का निवेश जो है किया जा सकता है। इसके बाद में TD में अनलिमिटेड हो गया और NSC में भी आप जो है अनलिमिटेड निवेश कर सकते हो। इसके बाद में टेन्यूर ईयर की बात करें तो MIS जो है 5 ईयर्स के लिए होती है और जो FD है वो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर के लिए होती है और जो NSC होती है वो 5 ईयर के लिए होती है। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो जो MIS में 6.7 और अगर FD की बात करें तो 1 ईयर में 5.5, 2 ईयर में 5.7, 3 ईयर में 5.8 और 5 ईयर में 6.7 का जो है रिटर्न हमारे को मिलेगा। NSC की अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें हमारे को 6.8 के हिसाब से जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगी। जो इंटरेस्ट पेएबल, यानी इंटरेस्ट हमारे को पे होता है तो पेड मंथली, जो MIS में है उसमें हमारे को जो है मंथली इंटरेस्ट पेड होता है। अभी जो FD में पेड ईयरली, हमारे को पेड तो ईयरली होगा परंतु जो इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है वो कंपाउंडेड जो है क्वार्टरली ही होता है, पेड हमारे को ईयरली होगा। NSC में मेच्योरिटी के दौरान ही हमारे को पेड होगा और कंपाउंडेड जो इसमें है वो ईयरली इसमें कंपाउंडेड होता है। अब बेनिफिट और ATC, तो MIS में ATC का नॉट एलिजिबल है और आपके पास अगर FD है तो उसमें एलिजिबल है और NSC है तो उसमें भी आपको एलिजिबल है ATC। ATC का MIS में एलिजिबल नहीं है और FD और NSC दोनों में जो है एलिजिबल है। अब अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इंटरेस्ट टैक्सेबल, MIS का जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर जो है टैक्सेबल है और जो FD का भी जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल है, परंतु NSC में फर्स्ट 4 ईयर इंटरेस्ट अप टू 1.5 लाख, यानी जो 4 साल का इंटरेस्ट है वो 1.5 लाख तक है तो टैक्स फ्री है और जो 5th ईयर का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, उसके ऊपर हमारे को टैक्स देना पड़ेगा 4 साल में। और इन दोनों में जो है इंटरेस्ट टैक्सेबल है, MIS और जो है FD। TDS की अगर बात करें तो तीनों में ही जो स्कीम में नो TDS है, नो TDS, नो TDS। अगर लोन की बात करें तो लोन MIS में जो है लोन जो है नॉट अवेलेबल है और जो FD होती है उसमें भी नॉट अवेलेबल है, परंतु NSC में भी लोन वैसे तो नॉट अवेलेबल है परंतु हम NSC को जो है बैंक के सामने प्रोड्यूस करके और उस बेस पर जो है बैंक के द्वारा हम अगर ज़रूरत है तो हम जो है वहाँ से जो है लोन NSC को प्रोड्यूस करके और बैंक से हम जो है लोन ले सकते हैं। नॉमिनेशन की अगर बात करें तो तीनों में ही जो है नॉमिनी जो है रजिस्टर्ड होती है। और दोस्तों आप एक बात बता दूं कि आपकी किसी भी चाहे पोस्ट ऑफिस में हो चाहे बैंक में हो, किसी भी प्रकार की जो पॉलिसी है उसमें आप जो है अपनी नॉमिनी को जो है ज़रूर रजिस्टर्ड करवाएं। अब ट्रांसफ़र टू अदर पोस्ट ऑफिस, यानी जो पोस्ट ऑफिस में जैसे हमारी MIS है तो MIS को भी हम जहाँ चाहे वहाँ ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर हमारी FD है तो उसको भी हम जो है कहीं भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर हमारा NSC स्कीम में कुछ इन्वेस्टमेंट है तो NSC में भी हम जो है ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, यानी तीनों ही अकाउंट को जो है हम कहीं भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ट्रांसफ़र की फैसिलिटी इनमें है।
प्रीमेच्योर क्लोजर यानी हम समय से पहले अगर इसको प्रीमेच्योर क्लोज करना चाहे तो एमआईएस में अलाउड है और एफडी में भी अलाउड है, परंतु एनएससी में ये अलाउड नहीं है। यानी दोनों में, इनमें फर्स्ट वाले में एमआईएस और एफडी में अलाउड है, परंतु एनएससी में ये अलाउड नहीं है। अब अगर हमारे को इनमें स्कीम में अकाउंट ओपन करवाने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज, यानी एमआईएस में भी यही डॉक्यूमेंट है, एफडी में भी यही है और एनएससी में भी यही जो है डॉक्यूमेंट हमारे को स्कीम ओपन करवाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं इसमें आपको बता देता हूं कि एक फिक्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेके कि किस में हमारे को जो है इन्वेस्ट करने पर जो है ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो सपोज करो मैंने सब में जैसे 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है। अभी इंटरेस्ट जो एमआईएस का इंटरेस्ट है वो 558 पर मंथ और ये 60 मंथ मिलेगा। तो ये 558 रुपये 60 महीने के लिए, क्योंकि 5 साल की स्कीम है। अगर हम एफडी की बात करें तो एफडी में 6,870 रुपये पर ईयर और 5 साल के लिए मिलेगा और एनएससी में जो है मैच्योरिटी के दौरान ही मिलेगा। अभी मैच्योरिटी 5 साल के बाद में अगर एमआईएस है तो उसमें 33,480 रुपये और एफडी है तो 34,350 रुपये, अगर एनएससी है तो 38,949 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने सब कुछ फीचर भी इसके बताएं और कंपैरिजन करके भी बता दिया। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सेम रुपए सेम ड्यूरेशन के लिए तो सबसे ज़्यादा हमारे को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आपके पास अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो है ये स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, इसी में इन्वेस्टमेंट करें। आप यहाँ पर कंपैरिजन आपने कंप्लीट देख ही लिया होगा, समझ ही लिया होगा कि सेम रुपए इन्वेस्ट करने पर जो है हमारे को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों आज का मेरा जो वीडियो बनाने का यही कंपैरिजन करने का एक मकसद था कि इन्वेस्ट करने पर हमारे को जो है किस में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की और भी कोई क्यूरी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं जितनी हो सके पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। थैंक